सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब शिवराज विजय के 8वें पैराग्राफ को देखते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने 7 पैराग्राफ का अध्ययन कर लिया है। आज से हम लोग 8वें पैराग्राफ से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका वाचन कर लेते हैं। तस्मिन् पर्वते आसीदेको महान् कंदरः तस्मिन्नेव महामुनिरेकः समाधौ तिष्ठति स्म। कदा स समाधिमंगी कृतवानिति कोऽपि न वेत्ति। ग्रामणी ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। तं केचित् कपिल इति अपरे लोमश इति इतरे जैगीषव्य इति अन्ये च मार्कण्डेय इति च विश्वसन्ति स्म। स एवायमधुना शिखरादवतरन् ब्रह्मचारिवटुभ्याम् अदर्शि। अब देखिए यहाँ पर जो पहला वाक्य है, तस्मिन् पर्वते, उस पर्वत पर एको महान कंदरः आसीत। एको एको है, एकह है, एको हो गया है यहाँ पर। क्यों? बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण है तो हस च से उत्त हो जाएगा और गुण हो जाएगा। तो एकह, यहाँ पर एकह हमें पढ़ना है। तस्मिन पर्वते, उस पर्वत पर, जो वहां पर पर्वत था, उस पर्वत पर एकह महान कंदरः आसीत, एक महान कंदरा थी, एक गुफा थी। ठीक, उस पर्वत पर एक महान गुफा थी, विशाल गुफा थी। और उस विशाल गुफा में क्या था? तस्मिन्नेव, उसी गुफा में, महामुनि मुनिरेकः, एकह महामुनि, एक महामुनि, समाधौ तिष्ठति स्म, समाधि में बैठे हुए थे। ठीक, तस्मिन्नेव, तस्मिन एव, तस्मिन एव, तस्मिन है और एव है। यहाँ पर डबल न कैसे हो गया है? तो नुट का आगम हो गया है। ठीक, गमो ह्रस्वादच गमणु नित्यम प्रत्यंगात्मा सुगर्णी सह सन्नच्युतः, जैसे वहां पर लोक सिद्धांत को अंतिम उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर नुट का आगम हो गया है, नकार, तो तस्मिन एव डबल न हो गया है। इसको अलग करेंगे, तस्मिन एव, उसी गुफा में, एकह महामुनि, एक महामुनि, समाधौ तिष्ठति स्म, समाधि में बैठे हुए थे। तिष्ठत यह लट लकार का प्रयोग है वर्तमान काल का, लेकिन स्म का प्रयोग कर देते हैं तो भूतकाल का अर्थ देने लगता है। ठीक, तो उसी गुफा में एक महामुनि समाधि लगाए बैठे हुए थे। उसके पश्चात कदा स समाधिम अंगीकृतवान इति कोप निवेत्ति, कोपि न वेत्ति, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कदा सह समाधिम अंगीकृतवान, उन्होंने कब समाधि को अंगीकार किया, कब उन्होंने समाधि लगाई। स यहाँ पर विसर्ग होना चाहिए, स होना चाहिए। यहाँ पर एतत् दोहो श्लोपो को नहीं समास से हल से सु का लोप हो जाएगा, क्योंकि हल परे है स, सु का लोप हो गया, केवल स बचा। तो सह कदा समाधिम अंगीकृतवान, उन्होंने कब समाधि स्वीकार की, कब उन्होंने समाधि लगाई। इति कोपि न वेत्ति, यह कोई नहीं जानता। कोपि, कह अपि कोपि, यहाँ पर क्या होगा? रु को उ होगा, उसके बाद गुण हो जाएगा। किस सूत्र से होगा? अतो रो रुप्लुता दप्लुते। ठीक है, उससे उ उत्त होगा, फिर गुण हो जाएगा गुण से। तो कदा सह समाधिम अंगीकृतवान, सह कदा समाधिम अंगीकृतवान, उन्होंने समाधि कब लगाई। इति कह अपि न वेत्ति, यह कोई नहीं जानता। इसके पश्चात ग्रामणी ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। ग्रामणी, ग्रामणी कहते हैं प्रधान को, वहां के मुखिया को, जो गांव का प्रधान है। ग्रामम नयति इति ग्रामणी, गांव को जो, अर्थात गांव का जो नेता है वह ग्रामणी कहलाएगा, अर्थात वहां का मुखिया, वहां का प्रधान।
ग्रामीण, गांव में रहने वाले जो ग्रामवासी हैं उन्हें ग्रामीण कहते हैं। और ग्रामाह, ग्रामाह का अर्थ होगा यहाँ पर समूह, अर्थात ग्राम प्रधान, जो आज प्रधान कहते हैं, पहले उन्हें मुखिया कहते थे, तो गांव के मुखिया इत्यादि, गांववासी, ग्रामवासी का समूह, मुखिया और ग्रामवासियों का जो समूह है वह समागत्य, वह आकर के मध्य मध्य, बीच बीच में, मध्य मध्य अर्थात एक हफ्ते में, 10 दिन में, महीने महीने में, प्रदोष प्रदोष में, अथवा पूर्णिमा पूर्णिमा पर, ऐसे जो त्योहार होते हैं, ऐसे मध्य मध्य में तम पूजयंती, उनकी पूजा करते हैं। तम से किसको लेना है? तम महामुनिम, उन महामुनि को जो वहां पर कंदरा में समाधि में बैठे हुए हैं, उन महामुनि की पूजा करते हैं। प्रणमंती, उनको प्रणाम करते हैं। स्तुवंती च, उनकी स्तुति करते हैं। तो ग्रामीणी, ग्रामीण, ग्रामाः, मुखिया और गांव के लोगों का जो समूह है वह समागत्य, वहां आकर के मध्य मध्य तम पूजयंती, मध्य मध्य में उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। स्तुवंत च, और उनकी स्तुति करते हैं। तम, उन महामुनि को, केचित, कोई, कपिल इति, कोई कपिल कहता है। कपिलः यहाँ पर विसर्ग होगा, लेकिन विसर्ग कैसे होगा? सु आएगा, सु को रू होगा, रू को भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, इससे रू को यह हो जाएगा, यकार का वैकल्पिक लोप, लोपः शाकल्य से। तो कपिलः इति के स्थान पर कपिल इति। तम केचित कपिल इति, कोई उन्हें कपिल कहता है। कोई अपरे लोमशः इति, कोई लोमस। इतरे जैगी शब्य इति, कोई उन्हें जैगी शब्य कहता है। अन्ये च मार्कंडेय इति, कोई उन्हें मार्कंडेय कहता है। इति विश्वसंति, ऐसा विश्वास करते थे। तम केचित कपिल इति, कोई उन्हें कपिल। अपरे लोमश इति, कोई लोमश ऋषि। इतरे जैगी शब्य इति, अन्य जैगी शब्य उन्हें मानते हैं। अन्य च मार्कंडेय इति, कोई उन्हें मार्कंडेय मान करके विश्वसंति, ऐसा उन पर विश्वास करते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो चार इनकी संज्ञा दी गई है ना अन्य लोगों के द्वारा। एक कोई कपिल कहता है पहला, कोई लोमश कहता है, कोई जैगिशव्य कहता है, कोई मार्कंडेय कहता है। स एवायम अधुना, सह एव अयम अधुना, यहां पर भी सह है, तो सह एव अयम अधुना, वही यह अब, अर्थात आज, इस समय, शिखरात अवतरण, शिखरात अवतरण है अलग कर, शिखरात अवतरण, शिखर से उतरते हुए। अवतरण में क्षत्रिय प्रत्यय है। अवतरण, अवतरन्तौ, अवतरन्तः। शिखरात अवतरण, शिखर से उतरते हुए। ब्रह्मचारी वटुभ्याम अदर्शी, ब्रह्मचारी वटुओं के द्वारा देखे गए। तो यहाँ पर जो ये वाक्य है, स एवाय मधुना शिखराद अवतरण ब्रह्मचारी वटुभ्याम अदर्शी, यह वाक्य कर्मवाच्य का है। यह वाक्य क्योंकि आदर्श, यह लुंग लकार का प्रयोग है कर्मणि, कर्मवाच्य का। ठीक है, यह जो आदर्शी है यह लुंग लकार का प्रयोग है कर्मवाच्य का, दृश्य धातु का। अब इसका यदि हम कर्तृवाच्य में लगाएं तो क्या होगा? सह क्या है? वह देखे गए, तो वह देखे गए तो कर्म हो जाएगा दृश्य धातु का। और देखा कौन? दोनों ब्रह्मचारी बटु, गौर बटु और श्याम बटु। तो इसको हम यदि कर्तृवाच्य में इसका रूप बनाएं, इसका वाक्य बनाएं, तो ब्रह्मचारी बटु, ब्रह्मचारी को हटा दीजिए, बटु केवल लिखिए। बटु बटु बटवह, ऐसा रूप चलेगा। तो बटु तम दृष्टवन्तौ, बटु तम दृष्टवन्तौ, अथवा बटु तम अदर्शताम। दृश्य धातु का यदि हम लुंग लकार में रूप चलाते हैं तो वहां पर बनता है अदर्शत, अदर्शताम, अदर्शन। ठीक, ऐसा रूप चलेगा। तो वटु क्या है? द्विवचनांत है, तो क्रिया भी द्विवचनांत होगा।
वटु तम अदर्शताम। यह कैसा प्रयोग होगा? यह प्रयोग हो गया कर्तृवाच्य का। अब कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्म उक्त हो जाएगा। कर्म जो तम है वह उसको उक्त करके उसमें प्रथमा कर देंगे तो सह हो जाएगा। और क्रिया कर्म के अनुसार, तो सह यह एक वचनांत है तो क्रिया भी एक वचनांत हो जाएगी। तो सह अदर्शी जो करता है उस वह उसमें कौन सी भक्ति है? तृतीया। वटुना वटुभ्याम, तो वटुभ्याम सह अदर्शी, यह कर्मवाच्य का प्रयोग। ठीक है। तो सह एवं अधुना, सह एव अयम अधुना, वही यह जो महामुनि हैं, शिखराद अवतरण, शिखर से उतरते हुए, ब्रह्मचार्य बटुभ्याम अदर्शी, ब्रह्मचार्य बटुओं के द्वारा देखे गए। उन दोनों ब्रह्मचार्य बटुओं के द्वारा देखे गए। ब्रह्मचार्य बटु कौन कौन से हैं? गौर बटु और श्याम बटु, द्विवचनांत इसीलिए है ब्रह्मचार्य बटुभ्याम। उतर कौन रहा है? वह महामुनि उतर रहे हैं। ठीक है। तो फिर से एक बार इसको हम देखते हैं। तस्मिन पर्वते आसीदेको महान कंदरः, उस पर्वत पर एक महान कंदरा थी, एक गुफा थी। तस्मिन्नेव महामुनि समाधौ तिष्ठति स्म, उसी गुफा में एक महामुनि समाधि लगाए हुए बैठे हुए थे। कदा स समाधिम अंगीकृतवान इति कोपि न वेत्ति, उन्होंने कब समाधि लगाई ऐसा कोई भी नहीं जानता है। ग्रामणी ग्रामीण ग्रामाः समागत्य, ग्रामणी ग्रामीण ग्रामाः गांव के मुखिया और अन्य जो गांव के निवासी जन हैं वह बीच बीच में कभी कभी आकर के उनकी पूजा करते। मध्य मध्यतम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च, उनकी पूजा करते, उनको प्रणाम करते और उनकी स्तुति करते थे। ठीक, करते हैं, स्तुवन्ति च करते हैं। तम केचित कपिल इति, कोई उन्हें कपिल ऐसा मानता है। अपरे लोमश इति, कोई उन्हें लोमश ऋषि मानता है। इतरे जयगी शब्य इति, कोई उन्हें जयगी शब्य ऋषि मानता है। अन्य च मार्कंडेय इति, कोई उन्हें मार्कंडेय मानता है, ऐसा विश्वास करते थे। सह एव अयम अधुना, वही यह महामुनि, शिखराद अवतरम, पर्वत शिखर से उतरते हुए, ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी, ब्रह्मचारी जो गौर बटु श्याम बटु थे उन दोनों के द्वारा देखे गए। ठीक है। यहाँ पर चूर्णक नामक पद्य है। चूर्णक नामक पद्य जहां पर अल्प समास और सरल शब्दों का प्रयोग हो वहां पर चूर्णक नामक गद्य होता है। चूर्णक नामक गद्य। आनाविद्ध पदम चूर्णम अथवा तुर्यम अल्प समासकम, जहां पर समास कम हो और सरल शब्दों का प्रयोग हो, अर्थ सामान्य रूप से ही लग जाए, सरलता पूर्वक लग जाए, तो वहां पर चूर्णक नामक गद्य होता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है।